वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है, वट सावित्री व्रत महिलाएं क्यों करती हैं, और यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आखिर वट सावित्री व्रत से क्या क्या लाभ होता है, आज के इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। ज्येष्ठ मास में एक महत्वपूर्ण व्रत आता है जिसको हम वट सावित्री व्रत कहते हैं। यह व्रत महिलाएं ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखती हैं। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। पति पत्नी के रिश्तों को और मजबूत बनाने वाला है ये व्रत। तो हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को महिलाएं इस व्रत को करती हैं। धार्मिक जो मान्यता है हमारे देश की, उसके अनुसार महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके पूजन करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। क्योंकि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे वट सावित्री व्रत कहा जाता है। वट वृक्ष यानी बरगद। ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं इस व्रत को पूरे नियम से करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। इस साल 2025 में 26 मई को वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि की शुरुआत 26 मई को दोपहर 12:11 पर होगी और 27 मई को सुबह 8:30 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये व्रत 26 मई को किया जाएगा। इसलिए डेट को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रखें। अब आपको बताते हैं कि यदि आप पहली बार वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं, पूजन करने जा रही हैं, तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, वट सावित्री व्रत का संकल्प सुबह उठ करके स्नान करके ले लें। मन में संकल्प ले लें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प कर लें। और इसके बाद कुछ सामग्री एकत्र कर लें। जब आप वट वृक्ष की पूजा करने जाएंगी तो क्या क्या सामग्री लेकर के जाएंगी, जैसे कि रोली, मोली, चावल, गंगा जल, फल, फूल, कच्चा दूध, पंचामृत इत्यादि सामग्री एकत्र कर लें। जो वट वृक्ष होता है, जो बरगद का पेड़ होता है, उसके तने पर कच्चा सूत लपेटा जाता है। महिलाएं 7 बार, 11 बार या 21 बार, जिस इलाके में जैसी परंपरा है, कई इलाकों में 7 बार परिक्रमा करती हैं, कुछ इलाकों में 11 बार, कुछ इलाकों में 21 बार। तो आपके इलाके में जो परंपरा है, जो परिवार की मान्यता है, उसके हिसाब से जो है परिक्रमा करें। वो कच्चा जो सूत है उसे लपेटते हुए, और सावित्री और सत्यवान की कथा श्रवण करने की परंपरा है, तो कथा सुने। इसके बाद जब पूरी पूजा हो जाए तो किसी ब्राह्मण को, जो कथा सुना रहे हैं, किसी ब्राह्मण से कथा सुने, पंडित जी को बुला करके, तो उन्हें दक्षिणा दें, प्रणाम करें और लंबी आयु की प्रार्थना वट वृक्ष को प्रणाम करके अवश्य करें कि आपके पति की आयु लंबी हो। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं वो पूरे दिन निराहार रहती हैं, कुछ महिलाएं फलाहार करती हैं। तो जैसा आपका स्वास्थ्य लागू करे उस हिसाब से आपको व्रत करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं तो फलाहार ले सकते हैं। अपने मन, वचन और कर्म में पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। मन से कटुवाणी ना बोलें, वचन से कभी भी कटुवाणी ना बोलें दिन भर। मन हमेशा पवित्र रखें, मन में किसी के प्रति नेगेटिव विचार ना रखें, और जो काम करें वो सब अच्छे अच्छे काम ही करना है आपको इस पवित्र दिन में। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं, वट सावित्री व्रत को, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की लंबी आयु होती है, उनके जीवन में सुख निरंतर बढ़ता है,
घर में खुशहाली बढ़ती है। इसीलिए महिलाएं इस व्रत को अवश्य करती हैं। तो वट सावित्री का व्रत अगर आप भी रखना चाहती हैं तो अवश्य रखिए। और वट सावित्री व्रत के दिन आप वट वृक्ष की पूजा करें, साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करिए और उनसे अपने पति की लंबी आयु के लिए अवश्य प्रार्थना करिए। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं वट सावित्री व्रत करती हैं उनके पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। ऐसा कई कथाओं में वर्णन मिलता है। तो आप भी वट सावित्री का व्रत इस साल अवश्य कर सकती हैं। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। आप देखते रहिए एस्ट्रो तक, और एस्ट्रो तक पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये वीडियो अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी वट सावित्री व्रत के बारे में जानकारी मिले और वो इस व्रत को करके लाभ उठा सकें। तो मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।